कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत मुनहदम, 6 खातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज, 10 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। गिरने वाली बिल्डिंग से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुँचा। जिनाह और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हुकाम के मुताबिक इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। DC साउथ जावेद खोसो कहते हैं लियारी में तमाम मखदूश इमारतों को खाली करा लेंगे। SP सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात रोकना हमारा काम नहीं, हम DC की हिदायत पर अमल करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाने की हिदायत, मुतल्लिका हुकाम से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध का कीमती जानों के ज़या पर अज़हार अफसोस। तकरीबन 10-15 मिनट नहीं हुए, बिल्डिंग पूरी नीचे आ गई। कम से कम यहाँ 100 के करीब होंगे, बोट से निकल गए। झटका लगा, 1-2 पूरा बिल्डिंग गिरे। कोई इनमें से जख्मी हो चुका है, कोई मर चुका है। 3 साल पहले जो है ना, इसके मालिक मकान ने बताया था कि ये बिल्डिंग खाली करो, तुम लोग को 6-6 लाख रुपए हम लोग देंगे, क्योंकि चट्टे माले का उस टाइम भी दीवार गिरा हुआ था। तो मालिक मकान ने उस टाइम बताया था, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया। मुनहदम इमारत के मलबे तले कीमती जिंदगियां बचाने की सरतोड़ कोशिशें। पुलिस और सिंध रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इमारत गिरने की इतला सुबह 10:53 पर मौसूल हुई। रेस्क्यू की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम और डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल जाए वक़ूअ पर पहुंची। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत गिरने से ऐसा लगा जैसे जलजिला आ गया हो। बिल्डिंग 50 बरस पुरानी और हालत निहायत खस्ता थी। एक 3 महीने की बच्ची निकली, एक देवर का बेटा 16 साल का वो फौत हो गया, और 5-6 ने अभी दबे हुए अंदर नहीं निकले। शहर कायद में इमारतों के गिरने के वाक़यात ने इदारों की कारकर्दगी पर सवाल या निशान खड़े कर दिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन? जिन इलाकों में 2 मंजिला से ज़्यादा की इजाज़त नहीं, वहाँ 4-5 मंजिला बिल्डिंग कैसे खड़ी कर दी जाती है? गैर कानूनी इमारतों के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इजाज़तनामे कैसे जारी होते हैं? नक्शों में हेर फेर में कौन कौन शरीक होता है? क्या किसी इमारत की तामीर के बाद इसके मेयार का जायज़ा लिया जाता है? नाकिस तामीराती मेयार, गैर कानूनी तामीरात और वक्त पर कार्रवाई न होना अलमनाक सानिहात की वजह बन रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुनहदम इमारत के मकीनों को 4 बार नोटिस दिए, लेकिन इमारत खाली नहीं की गई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले कराची में गैर कानूनी तामीरात अज़ाब बन चुकी हैं। लियारी में 100-100 गज़ के प्लाट्स पर इमारतें बनी हैं। गिरने वाली इमारत के मकीनों को आखिरी नोटिस 2 जून को दिया गया। मलबे तले दबे अफराद को बचाने के लिए बहुत ही मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल कवानीन मज़ीद सख्त करने जा रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा ज़िलाई इंतज़ामिया और SBCA शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके। गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर है। SBCA अफसरान रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफ़र बोले गुज़श्ता 5 बरसों में कराची में 1 लाख इमारतें बनाई गईं, जिनकी कोई मंजूरी ही नहीं दी गई। मुतासरीन को मुतबादिल जगह देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी। कराची में 578 मखदूश इमारतों में लोग रिहाइश पजीर हैं। सबसे ज़्यादा खस्ता इमारतें ज़िला जनूबी में हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक ज़िला जनूबी में 456, ज़िला वस्ती में 66 नाकाबिल रिहाइश इमारतें। केमाड़ी 33 खस्ता हाल इमारतों के साथ तीसरे नंबर पर है। 5 बरस के दौरान लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाक़यात हुए, जिनमें 55 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी हुए। मार्च 2020 में बारिश के बायस इमारत गिरने से 2 अफराद लुकमे अजल हुए बने, 5 जख्मी हुए। उसी साल जून में खुदादाद मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 कीमती जानें ज़ाय हुई। ट्रंप ने अफगानिस्तान जाने को अमेरिका की बदतरीन गलती करार दे दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए एतराफ़ किया
कि अफगानिस्तान जाना अमेरिका की तारीख का सयाह तरीन दिन था। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर ज़ाय हुए। नेटो पर 2% खर्च हो रहे थे, अब 5% होंगे। नेटो अरकान ने दिफा पर मजीद अखराजात की हामी भरी। नेटो ममालिक ने मेरे कहने पर दिफाई अखराजात में इजाफा किया। बिग ब्यूटीफुल बिल, तारीख में टैक्स कटौतियों का सबसे बड़ा बिल। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर क़यादत भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलान जंग समझेंगे। शुमाली शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग। अजरबैजान में ECO सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन। भारत का सिंध तास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल। पहलगाम वाक़े पर भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। जारहियत का मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाना था। वज़ीर आज़म के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। गजा और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। अजरबैजान के वज़ीर तालीम, आला हुकाम और सिफारतकारों ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ का पाकिस्तान से जंग में शिकस्त का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं, पाकिस्तान की सलाहियतों ने भारतीय फौज को हैरान कर दिया। ऑपरेशन संदूर के दौरान पाक फ़ज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें बेमिसाल थीं। DGMOs की गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। इंडियन एयर डिफेंस की नाकामी भी तस्लीम कर ली। कहा, पाक फौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने हिंदुस्तानी फौजी अड्डों को निशाना पहुंचाया। जनरल राहुल बोले, पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बर्तरी रही। भारत को पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इत्तेहाद ने मिलकर शिकस्त दी। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के नोटिफिकेशन के बाद आइन के आर्टिकल 65 के मुताबिक हलफ लेना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असम्बली तोड़ी तो करप्शन कहां से करेंगे। करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। क्लास 4 से लेकर ऊपर तक सीटें बेची जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला पर ताबड़तोड़ हमले। बोले, अली अमीन को अगर अपोजिशन से खतरा नहीं तो वो घबरा क्यों रहे हैं। बताया जाए, सवात में सयाहों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सूबे की सियासी सूरत हाल और सानिया सवात पर ब्रीफिंग दी। हमारी हुकूमत मजबूत, कोई रुकन नहीं जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। कहते हैं, शौक से तहरीक अदम एतमाद लाएं, हकीकत सबके सामने आ जाएगी। बजट पास ना करते तो हुकूमत चली जानी थी और कसूर हमारा अपना ही होता और मुखालिफिन शादियाने बचाते। बजट मंजूरी में हमारे सिर्फ 2 अरकान ने वोट नहीं दिया और वो सबको मालूम है कि वो किसके बंदे हैं। अलीमा खान कहती हैं, अशूरा के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करेंगे। बानी को जेल में सहूलियात ना मिलने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खा गई। सूबे में करप्शन अरूज पर है। सवात में पूरा खानदान तड़पता रहा, आवाज़ें देता रहा, कोई मदद को न आया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मजबूर होकर अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। पंजाब में अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। अवाम को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इलाज की बेहतर सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज का फौरी एक्शन। CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार को गिरफ्तार करा के मुकदमा दर्ज करा दिया। 3 लैब टेक्नीशियन फारिग। DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? स्टोर्स में दवाइयाँ मौजूद हैं फिर भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया MS ने इंतजामी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एक साथ 6 माह की इकट्ठी तनख्वाह और बकाया जात वसूली के लिए ज़राए के मुताबिक चारों ने 85 लाख रुपए फी कस वसूल किए, जो माहाना तकरीबन 19,50,000 रुपए बनते हैं। तनख्वाहें कौमी असम्बली और सेनेट के बजट से अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। मुल्क पर कर्जों का बोझ 76,000 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। एक साल में मकामी और गैर मुल्की कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मकामी कर्ज 7,335 अरब, गैर मुल्की कर्ज 1,250 अरब रुपए से बढ़ गया। मई में मकामी कर्ज 53,460 अरब रुपए, गैर मुल्की कर्ज 22,585 अरब रुपए का हो गया। मुल्क भर में आज नवी मुहर्रम अल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में अज़ादारान नवाखानी और सीना कुबी करेंगे। मजालिस इज़ाम उलमा, ज़ाकिरीन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल या जुज़वी मुअत्तल रहेगी।